28 अप्रैल 1988। ये तारीख विमानन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ये तारीख हमेशा के लिए विमानन इतिहास में दर्ज हो गई। इस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस दिन अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 ने हिलो हवाई से होनोलुलु के लिए एक रेगुलर यात्रा शुरू की थी। ये एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था। ये एक छोटी डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो बस कुछ मिनटों में पूरी हो जानी चाहिए थी। यात्रियों को उम्मीद थी कि वे जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस फ्लाइट को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। अचानक विमान में एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ बदल गया। ये कहानी उस समय की है जब हवाई यात्रा का एक अलग ही मजा था। लोग आराम से यात्रा करते थे और हर उड़ान एक नया अनुभव होती थी। लोग हवाई जहाज में चढ़ने को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते थे। हर कोई अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने का इंतजार करता था। उस समय हवाई यात्रा एक लग्जरी अनुभव माना जाता था और लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर एयरपोर्ट पर आते थे। ये एक स्टेटस सिंबल भी था। ये फ्लाइट भी किसी और फ्लाइट से अलग नहीं थी। इसमें भी वही उत्साह और उमंग थी जो हर उड़ान में होती है। इसमें आम लोग सवार थे, छुट्टियां मनाने वाले परिवार जो अपने बच्चों के साथ हवाई की खूबसूरती का आनंद लेने जा रहे थे, बिजनेसमैन जो अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे, और लोकल लोग जो अपने घर लौट रहे थे। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने और अपने परिवार वालों से मिलने के लिए बेताब था। उनके मन में खुशी और उत्साह था। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक साधारण सी यात्रा एक ऐतिहासिक घटना में बदलने वाली थी। सुबह की धूप हवाई द्वीप पर चमक रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों और समुद्र के ऊपर फैल रही थीं, जिससे एक सुनहरी आभा उत्पन्न हो रही थी। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। नीले आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे। बादलों की यह हल्की चादर आसमान को और भी सुंदर बना रही थी। हवा में ताजगी थी और हर कोई इस शांत वातावरण का आनंद ले रहा था। हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोइंग 737-200 विमान, जिसे प्यार से क्वीन लिली ओकलानी कहा जाता था, उड़ान भरने के लिए तैयार था। यह विमान हवाई द्वीपों के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। विमान में 89 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। यात्री अपनी सीटों पर बैठकर आराम कर रहे थे और कुछ खिड़की से बाहर के नजारों का आनंद ले रहे थे। हर कोई अपनी यात्रा के लिए उत्साहित था। कैप्टन रॉबर्ट शोर्नस्टीमर एक अनुभवी पायलट थे, जिनके पास हजारों घंटे उड़ान भरने का अनुभव था। उनकी कुशलता और अनुभव ने यात्रियों को विश्वास दिलाया कि वे सुरक्षित हाथों में हैं। उनकी को पायलट मिमी टॉम्किंस भी एक कुशल और अनुभवी पायलट थीं। मिमी ने भी कई वर्षों तक उड़ान भरी थी और वह भी यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। केबिन क्रू, जिसमें 3 फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल सी.बी., लांसिंग, जेन सतो और मिशेल होन शामिल थी, ने यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी मुस्कान और सेवा ने यात्रियों को आरामदायक महसूस कराया। जैसे ही विमान ने रनवे से उड़ान भरी, यात्रियों ने खिड़कियों से बाहर हवाई के खूबसूरत नजारों को देखा। उड़ान के दौरान वे हवाई के अद्वितीय परिदृश्य का आनंद ले रहे थे, जो नीचे फैला हुआ था। नीचे नीला समंदर चमक रहा था और दूर दूर तक फैले हरे भरे द्वीप बहुत सुंदर लग रहे थे। समुद्र की लहरें और द्वीपों की हरियाली एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं, जो यात्रियों के दिलों को छू रही थीं। यह यात्रा उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन रही थी। फ्लाइट नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही थी। विमान लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया।
विमान में सवार सभी लोग अपनी सीट से उछल पड़े। धमाके के साथ ही केबिन के एक हिस्से की छत फट गई और ऊपर के नीले आसमान से सूरज की तेज किरणें अंदर आने लगीं। विमान में अफरा तफरी मच गई। सामान, सीटें तक कि कुछ यात्री भी खुले आसमान में लटक रहे थे। जो लोग अपनी सीट बेल्ट नहीं पहने थे वे हवा के तेज झोंकों में उड़ गए। केबिन के अंदर का प्रेशर तेजी से कम हो रहा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यह एक बहुत ही भयानक दृश्य था। विमान का एक बड़ा हिस्सा गायब था और केबिन के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। यात्रियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हवा के तेज बहाव ने केबिन में मौजूद चीजों को उड़ा दिया और चीख पुकार से माहौल गूंज उठा। कुछ यात्री अपनी सीटों से चिपके हुए थे, जबकि दूसरे लोग हवा में तैर रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन शोर्नस्टीमर और को पायलट टॉमकिंस ने सिचुएशन को समझने की कोशिश की। उनके साथ इंस्ट्रूमेंट पैनल झिलमिला रहा था और विमान बेकाबू होने लगा था। कैप्टन शोर्नस्टीमर और को पायलट टॉमकिंस को समझ आ गया था कि स्थिति बहुत गंभीर है। विमान का एक बड़ा हिस्सा गायब था और उनका उस पर बहुत कम कंट्रोल था। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी प्रोसीजर शुरू कर दिए। कैप्टन शोर्नस्टीमर ने विमान को कंट्रोल करने की कोशिश की, जबकि को पायलट टॉमकिंस ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और उन्हें सिचुएशन की जानकारी दी। पर उनके लिए बात करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि केबिन के अंदर का शोर बहुत तेज था। केबिन में फ्लाइट अटेंडेंट लांसिंग, सतो और होंडा ने यात्रियों को शांत कराने और उन्हें सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश की। वे जानती थीं कि स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यात्रियों को उनकी सीट बेल्ट बांधने, लाइफ जैकेट पहनने और ब्रेस्ट पोजीशन में आने में मदद की। पर हवा के तेज बहाव और केबिन के अंदर की अफरा तफरी की वजह से उनका काम बहुत मुश्किल हो रहा था। इस अफरा तफरी के एक बहुत ही दुखद घटना घटी। फ्लाइट अटेंडेंट लांसिंग, जो केबिन के पीछे वाले हिस्से में यात्रियों की मदद कर रही थीं, हवा के तेज झोंके में उड़ गईं। उनके साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट और यात्रियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। लांसिंग की इस हादसे में मौत हो गई। इसी बीच कॉकपिट में कैप्टन शोर्नस्टीमर और को पायलट टॉमकिंस ने विमान को संभालने के लिए संघर्ष जारी रखा। अचानक वे क्षतिग्रस्त विमान को मुई द्वीप पर स्थित कहलुई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने में आखिरकार कामयाब रहे। जैसे ही विमान कहलुई एयरपोर्ट के पास पहुंचा, कैप्टन शोर्नस्टीमर ने इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। एक बहुत ही रिस्की काम था, क्योंकि विमान का एक बड़ा हिस्सा गायब था और उनका उस पर बहुत कम कंट्रोल था। 13 मिनट की भयानक उड़ान के बाद, जब हर कोई अपनी सीट पर सहमा हुआ था और प्रार्थना कर रहा था, कैप्टन शोर्नस्टीमर ने विमान को सुरक्षित रूप से कहलुई एयरपोर्ट पर उतार लिया। उनकी कुशलता और धैर्य ने अनगिनत जानें बचाईं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यात्रियों के चेहरों पर राहत और कृतज्ञता साफ झलकी थी। लैंडिंग के बाद इमरजेंसी सेवाओं ने तुरंत काम शुरू कर दिया। फायर फाइटर्स और पैरामेडिक्स ने तेजी से स्थिति को संभाला और घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। उनकी तत्परता और समर्पण ने कई जिंदगियों को बचाया। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 की घटना ने विमानन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने सुरक्षा मानकों पर नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया। इस घटना की जांच से पता चला कि विमान के धड़ में जंग लगने के कारण यह हादसा हुआ था। जंग ने विमान की संरचना को कमजोर कर दिया था। इस घटना के बाद विमान मेंटेनेंस और सेफ्टी प्रोसीजर में कई अहम बदलाव किए गए। नए नियम और निरीक्षण प्रक्रियाएं लागू की गईं। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 की कहानी इंसानी साहस और जीवटता का प्रमाण है। पायलटों और क्रू की बहादुरी ने एक मिसाल कायम की। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए।